आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर सकते हैं एमसीए पे। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक फ्रॉम सब्सक्राइब नाउ स्टार्ट। सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर पास 3 जो है वो फाइल करना पड़ता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए। यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी का अलॉटमेंट करना है, यहाँ पे उसका सिन नंबर डाल के प्री फिल करना होता है। प्री फिल के बाद ऊपर सिक्योरिटी ऑप्शन आता है, उसको आप अलाउ कर देंगे तो आप कर सकते हैं। दैन उसके बाद ये ऑटो फिल हो जाएगी, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस, ईमेल आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अलॉटेड पेबल इन कैश, नंबर ऑफ़ अलॉटमेंट। अगर आप बोनस इशू कर रहे हैं या फिर आप राइट इशू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको राइट इशू करना है तो आप यहाँ पे नंबर 1 डाल दीजिए कि डेट को आप अलॉट कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए कि किस डेट को आप अलॉट कर रहे हैं, जैसे आप आज की डेट में अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इक्विटी शेयर कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, डिफरेंशियल राइट जो भी आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इक्विटी शेयर कर रहा हूँ विदाउट डिफरेंशियल राइट, यहाँ पे आप टाइप करेंगे राइट इशू, अगर आप राइट इशू कर रहे हैं तो। उसके बाद नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ अलॉटेड, कितनी आप सिक्योरिटीज़ अलॉट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 150 सिक्योरिटीज़ अलॉट कर रहा हूँ और नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे 10 नहीं डालना, आपको यहाँ पे 150 इंटू 10, यहाँ पे आपको 1500 डालना है, तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखिए नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद आपको डालना है टोटल अमाउंट। अगर आपका मतलब प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हैं तो आप प्रीमियम भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1325 रुपये प्रीमियम के हिसाब से, 1325, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है, प्रीमियम ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे ही डालना है, पूरी फिल करनी है प्रीमियम। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है, प्रीमियम अमाउंट पेड इन सिक्योरिटीज़। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है टोटल, जो प्रीमियम का नॉमिनल वैल्यू है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। दैन उसके बाद आपको अलॉटमेंट अदर देन कैश है तो आप करिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइए। उसके बाद आपको डिटेल ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एक्वायर्ड अगर है आपके केस में, नहीं तो नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद वेदर एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटिंग इन राइटिंग फॉर अलॉटिंग अ सिक्योरिटी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर आपका अदर देन कैश है तो आप येस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। दैन उसके बाद अगर आप बोनस इशू कर रहे हैं तो ये आपको डेट डालनी है कि कब आप अलॉट कर रहे हैं। बोनस इशू के केस में कितने आप बोनस इशू कर रहे हैं, क्या उनकी नॉमिनल वैल्यू है, क्या किस डेट को आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, किस डेट को आपने शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास किया है। और आपको पता होगा जैसे आप शेयर होल्डर से अप्रूवल ले रहे हैं, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो MJT 14 जाता है विद इन 30 डेज़ ROC को, तो आपको उसका SIN नंबर भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। दैन उसके बाद अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, डायरेक्टर को दे रहे हैं, QIP। अगर आप इनमें से किसी को नहीं दे रहे तो आप लीव कर सकते हैं। दैन उसके बाद आपको ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑथराइज शेयर कैपिटल डालनी पड़ेगी कंपनी की, और ये आपको MCA के मास्टर डेटा से मिल जाएगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कैसे आप मास्टर डेटा से किसी भी कंपनी का डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल मिल जाएगी, उसका यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे टोटल अमाउंट। ऐसे ही वहाँ पर इशूड भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप इशूड अमाउंट डालेंगे वो आप जो ऑलरेडी इशूड है वो, और आप इतनी जितनी आप अलॉट कर रहे हैं वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें आप प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अमाउंट डालेंगे। देन इसमें ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, और उसमें से हम 150 इशू कर रहे हैं अभी, ऑलरेडी कंपनी ने 100 इशू कर रखी है, तो 100 में 100 प्लस आप 150 इशू और कर रहे हैं तो 250 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही सब्सक्राइब पेड अप। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको लगाना है जिन को भी आप अलॉट कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ अलॉटेज आपको अटैच करना है। अगर किसी का फॉर्मेट ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप में से मांग सकते हैं। और यहाँ पर आप कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर किसी को भी फॉर्मेट चाहिए हो तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। देन
उसके बाद आपको अगर आपका रेजोल्यूशन नंबर है, ठीक है, नहीं है तो NA नॉट एप्लीकेबल। तो आप डेट डाल देंगे कि डेट को बोर्ड ने पास किया रेजोल्यूशन। देन उसके बाद आपको डेजिग्नेशन, जो भी कंपनी में डेजिग्नेशन है, डायरेक्टर, MD, आप यहाँ पे डायरेक्टर, उसका डिन नंबर, ये भी आपको मास्टर डेटा से मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है जो लार्ज कंपनी होती है, छोटी कंपनियों में ये नहीं मांगता। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एसोसिएट फेलो, इनका मेंबरशिप और प्रैक्टिसिंग नंबर डाल के आप चेक फॉर्म कर सकते हैं। एक बार चेक फॉर्म हो गया तो आपकी सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी।